यो फ्रेज एसएमबी मेंबर्स, तो आज से पेट इवेंट स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर तुम लोग कैप्चर करने हैं रेयर पेट्स। एंड आज से 5 दिन बाद विनर अनाउंस होगा। जो भी 5 दिन के अंदर सबसे रेयरेस्ट पेट कलेक्ट करेगा तो उसको मिलने वाला है सर्वर की इकलौती मेस। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी बात ये है कि इस पेट को रेट करने के लिए कुछ जजेस भी आ रहे हैं जो कि एमसीबी के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं। तो जाओ एंड अपना रेयरेस्ट पेट कलेक्ट करो। गुड लक। तो गाइज इस अनाउंसमेंट के बाद मैं चला जाता हूँ गूगल बाबा के पास सबसे ज़्यादा रेयर पेट ढूंढने, स्पेशली जैश गेमिंग। सर्च हिस्ट्री को थोड़ा इग्नोर मारना। गूगल बाबा बताओ कि माइनक्राफ्ट का सबसे रेयर पेट कौन सा है, किसी भी जैश गेमिंग जैसे एडमिन को हराने जितना रेयर। और ये सब सर्च करने के बाद गूगल हम लोग के मुंह पे लामा से भी गंदा थूक मार देता है। तो मेरे पास अभी पूरे 5 दिन बचे हैं, लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम है तो मैं गेम ज़्यादा देर खेल नहीं पाऊंगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी पेट ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक ज़ोंबी हॉर्स, तो मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ और चले जाता हूँ एक सैडल ढूंढने। और सुबह मैं आके देखता हूँ तब तक वो ज़ोंबी हॉर्स डिस्पॉन हो गया था। डर्ट के ब्लॉक डिस्पॉन नहीं हुए, वो डिस्पॉन हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे और मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करे जा रहा था। बहुत घूमने के बाद भी मुझे मशरूम बायोम नहीं मिली और मेरा टारगेट था मशरूम बायोम से मशरूम काव लाना। तो मैं अकेले तो घूम नहीं सकता था, तो मैं अपने टीममेट को बुला लेता हूँ और उसके साथ निकल जाता हूँ मशरूम बायोम ढूंढने। और बहुत सारे जंगल घूमने के बाद और कुछ अलग तरह के जंगल घूमने के बाद हम लोग फिर से समुद्र में निकल पड़ते हैं। और समुद्र में निकलते निकलते पूरे 4 दिन बीत जाते हैं माइनक्राफ्ट के, और हम लोग को मिल जाती है द रेयरेस्ट बायोम, मशरूम काव बायोम। लेकिन इस बायोम में एक भी मशरूम काव नहीं थी। मशरूम काव तो छोड़ो, एक नॉर्मल काव भी नहीं थी, और हम लोग को यहाँ पे आना बेकार हो जाता है। गाइस अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं आज यहाँ पे गेम में ढूंढता रहता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। और मैं यहाँ पे हेल्प ले लेता हूँ चंक बेस नाम की वेबसाइट से और चले जाता हूँ एक ब्लू एक्सोलॉटल ढूंढने। तो इस चंक बेस की वेबसाइट की वजह से हम लोग किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। तो बहुत देर तक मैं नीचे माइन करने लग जाता हूँ और नीचे माइन करते करते मुझे कोई लश केव तो मिलती नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल केव ज़रूर मिल जाती है जहाँ पे एक क्रीपर मेरे मुँह पे फटने वाला था और बहुत सारा लावा मिलता है वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा और नीचे माइन करके देख लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं और यही जगह मेरी आखिरी उम्मीद थी। और मैं नीचे जितना माइन करता हूँ वहाँ पे उतना अंधेरा होता जाता है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। भाई डायमंड से ज़्यादा रेयर तो लश्केव होती है। भाई डायमंड मिल गए इतने और लश्केव नहीं मिल के दे रही। तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड लीव कर जाता हूँ और 6 घंटे बाद ज्वाइन करता हूँ, तो अभी मेरे साथ कुछ ये होता है। गाइस यार इतना टाइम हो गया, कोई पेट नहीं मिलके दे रहा यार। 1 सेकंड, अभी मैंने क्या देखा? 1 सेकंड, स्केलेटन हॉर्स, ये तो सबसे रेयर होता है गाइस। चलो गाइस स्केलेटन्स को मार देते हैं और हॉर्स को सबमिट कर देंगे हम लोग। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक स्केलेटन हॉर्स पे राइड करता है तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और ये सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक से होता है, किसी ट्रैप से नहीं बना सकते हम इसे। तो मैं इस बात को ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और चला जाता हूँ इन लोग को स्पॉन पे जमा करने। तभी मेरे साथ एक बहुत भयंकर ग्लिच होता है। मैं अपने घोड़े के जितना पास जाता हूँ, देखो गाइस कैसे यार भूत की तरह एकदम से पीछे जा रहा है। तो मैं सर्वर लीव कर देता हूँ और मेरा टीममेट इस घोड़े को एक जगह पर सेव कर देता है, तो मेरे को घोड़ा तो मिल जाता है बाद में। चलो गाइस यहाँ पे लगता है हम लोग के सारे घोड़े पेट्स जमा होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो तोड़ नहीं सकते, तो एक काम करते हैं नीचे गड्ढा कर देते हैं और अपने घोड़े को इस गड्ढे में डाल देते हैं। और जैश गेमिंग को मैंने इस जगह के कोड्स भेज दिए हैं, वो आके इसको ले लेगा और अंदर रख देगा। हम लोग को क्या करना, हम लोग का तो काम हो गया है। लेकिन मैं अपने बेस पे आके डुप्लीकेशन करने लगता हूँ। और हाँ, पिछले पार्ट में भी मैंने डुप्लीकेशन करी थी लेकिन दिखाई नहीं थी, और तभी मेरे को जैश गेमिंग सर्वर से किक कर देता है। और जैश गेमिंग यहाँ पे हम लोग को ये सब सबूत दिखाता है कि हम लोग ने डुप्लीकेशन करी है, और भाई हम लोग को बैन करने की बात करने लगता है। लेकिन हम लोग की टीम की लीडर की वजह से हम लोग को सिर्फ इवेंट तक का टाइम दे दिया गया था। भाई पता नहीं नॉर पायरेट्स ने जैश से क्या बात करी जो हम लोग बैन होने से बच गए। हम लोग इवेंट के बाद यानी कल हम लोग बैन होने वाले हैं भाई। हेलो भाई, हेलो। तो गाइस वो हॉर्स तो जैश गेमिंग ने अंदर डाल दिया था, लेकिन गाइस यहाँ पे स्पॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं स्पॉन को सही करने लगता हूँ, क्योंकि हम लोग की टीम ने डिसाइड करा था कि एसएमपी में कुछ अच्छे काम करते हैं, हो सकता है उससे हम लोग बैन होने से बच जाएं। तो मैं पूरे स्पॉन को फ्लैट करने लगता हूँ। पता नहीं कौन कौन प्लेयर आते हैं, TNT फोड़ के चले जाते हैं। गाइस तुम लोगों ने तो सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप देखी है, लेकिन मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा से पूरा स्पॉन साफ़ कर रहा हूँ। भाई पूरा फ्लैट कर दिया यार मैंने। और मैं कुछ सोफ़े बना रहा था। यहाँ पे हम लोग के MCP के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बैठने वाले हैं, तो मुझे अच्छे से बनाने पड़ेंगे। और इतनी सारी हेल्प करने के बाद भी मैं एक बंदे की और हेल्प कर देता हूँ, और ऐसे ही 2-4 बंदों को टोटम और कुछ हर्ट्स वगैरह दे देता हूँ। तो फाइनली आ गया था रिज़ल्ट वाला दिन। तो रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद हम लोग बैन होने वाले थे।
तो विनर था HC वुल्फ और उसको रेटिंग मिली थी पूरी 9 की, वो भी एक सड़ी सी डाई करी हुई पिंक शीप लाने से। और अब हम लोग को SMP से बैन तो नहीं किया जाता, सो यारो क्लब, अब तुम लोग को डील के मुताबिक सजा दी जाती है कि तुम लोग अब बेडरॉक प्रिजन के अंदर रहोगे 3 दिन के लिए एंड तुम्हारे 4 हर्ट्स होंगे एंड इन्वेंट्री भी क्लियर।